हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम जिसको लेकर काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बार पेपर जो बनेगा वो टफ आएगा। अभी जो पेपर आया था इजी आया था, इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा पेपर आया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण, इन तीनों की यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन बात जो पेपर हो चुका है उसकी नहीं करने वाले हैं, बात की जाएगी जो आपका दोबारा से पेपर लगभग 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसको लेकर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे बाल विकास के अंतर्गत आपने अगर पेपर खुद से सॉल्व किया होगा तो खुद देखा होगा कि पेपर में कितने ज़्यादा सिद्धांत पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस पिछले बार आए हुए क्वेश्चंस में से थे और किस प्रकार का पेपर था। इसके अलावा पर्यावरण की इसके बाद बात करेंगे, फिर हिंदी की बात की जाएगी अंत में। तो इस बार पेपर में निश्चित तौर पर दिसंबर के पेपर में ये चीज़ें आपको काम आएंगी और यहाँ से समझ लीजिएगा कोई निश्चित नहीं है कि पेपर बहुत टफ बनेगा। पेपर मॉडरेट लेवल का ही आने की उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन का समय है तो इस वजह से सभी लोगों को देखते हुए ही पेपर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपको पेपर दिखाने वाले से सॉल्व नहीं कराना है। तो यहाँ आपको बता दें, देखिए पहली विधि या सिद्धांत आपका 1 नंबर का यहाँ आया, दूसरा सिद्धांत या विधि आपकी यहाँ पर दी, यानी कि 2 क्वेश्चंस आप लोग सीधे देख सकते हैं, सीधे सीधे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो सिद्धांत या विधियों पर आधारित है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोग शुरू के 4 क्वेश्चंस में ही देख सकते हैं। इसके अलावा ये चौथा क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आगे तो हम लोग यहाँ पर आपको 6ठा क्वेश्चन दिखेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 7वां क्वेश्चन दिखेगा, जो कि सीधे सीधे आपको कहाँ से मिल रहे हैं, 17 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सीधे सीधे कहाँ से दिए गए, सिद्धांत से दिए गए। और वे सिद्धांत जो हर बार लगभग आते हैं और आपको रिवीजन की क्लास में बहुत ही अच्छे से लगभग ये सभी चीज़ें बताई गई थी। तो 7 क्वेश्चन आपके 17 में से कहाँ से आए, सीधे सीधे वही सिद्धांत पूछे गए हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पेपर टफ बनता है तो हो सकता है पूछ दिया जाए कि बर्फ का उदाहरण किस सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया था। इसके अलावा और टफ अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसके अंतर्गत जो इसकी स्टेज बताई गई थी वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि अब आपको करना क्या है, 1 महीने का समय आपके पास है, दोबारा से पूरा आपको रिवीजन तो करना ही है, साथ ही साथ थोड़ा डीपली और पढ़ते चलेंगे। अभी तक हमने आपको रिवीजन कराया, क्वेश्चंस कराए, लेकिन अब ये जो आपके सिद्धांत हैं इनको थोड़ा डीपली पढ़ना है यहाँ से हम लोगों को। और जितना डीपली आप पढ़ लेंगे उतना ही आगे आपको मदद मिलेगी सुपर टेट में भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आपका बनाया जाता तो इस आधार का बनाया जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा सके। तो वही चीज़ आपको याद रखनी कि जब किसी चीज़ को आप डीप में पढ़ेंगे तो वो चीज़ वहाँ से आपको मदद करेगी। तो 7 क्वेश्चंस यहाँ पर आपने देख लिए जो कि सिद्धांत पर आधारित थे। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एरिक्सन का ये जो सिद्धांत दिया गया, ये 8वां क्वेश्चन भी आपके सामने, ये एरिक्सन ये क्वेश्चन आपके सामने 22वां क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन आपके सिद्धांत पर आधारित हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो निर्माणवाद के जनक कौन है, 9 क्वेश्चन आपके सिद्धांत पर आधारित हो गए। इसके अलावा दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और आए थे जिनमें आपका एक जो सूझ का सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चंस और थे जो कि सीधे सीधे आपके सिद्धांत से पूछे गए थे। यानी कि यदि आप लोग केवल सिद्धांत टॉपिक साथ ही साथ जो इसकी प्रमुख विधियां आ जाती हैं उनको ही पढ़ लेते हैं तो आपके 10 नंबर यहाँ पर मिनिमम पक्के हो जाते, जो कि बिल्कुल आराम से आप लोग प्राप्त कर सकते थे बिना किसी चीज़ को डीपली पढ़े और बिना घबराए हुए। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा पढ़नी ही पड़ेंगी। सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। प्रोजेक्ट विधि आपको लगातार बताते रहे थे, बार बार बताते रहे थे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। और फिर आपको बताना चाहेंगे कि यही टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं जो आपके यूपी टेट के इस एग्जाम में अभी जो लीक हुआ पेपर 2021 का, इसमें जो आपके टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को ही अगर आप लोग डीपली पढ़ लेते हैं तो निश्चित मानिए 20+ मार्क्स आपके पक्के हो जाए। सुबह की क्लास में हमने आपको संस्कृत का पेपर पूरा सॉल्व कराया, बताया कैसा पेपर आया था और किस प्रकार से आप लोग आसानी से उसमें भी 25+ मार्क्स ला सकते थे। और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर पेपर टफ बनेगा तो कौन से टॉपिक और पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक का भी रिवीजन, उन टॉपिक की क्लासेस भी आपको कल से देखने को मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास की, तो इसमें जो आपको मुख्य टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गया, दूसरा आपका सूझ का सिद्धांत हो गया, तीसरा व्यवहारवाद हो गया, चौथा आपका गेस्टाल्टवाद हो गया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको 100%
क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यदि आप लोग अभी भी ना पढ़े हों इन टॉपिक को, अगर आपने ना देखा हो, तो अभी भी आपके पास फिर से एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आप लोग किसी भी चीज़ को निगेटिव वे में मत लीजिए, पॉजिटिव सोचिए और इन क्वेश्चंस को देखिए। आपका सीटेट का एग्जाम भी लगा हुआ है, इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट किसकी आपको तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी है, किस में आप लोगों को अच्छे से लग जाना है और क्या आपको आगे मदद करेगा। इसकी एक अलग से आपको पूरी रिवाइज क्लास बता देंगे, पूरी सभी चीज़ें बता देंगे, ताकि आप लोग कम से कम समय में सभी में पास हो सकें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यूपी टेट ही करें, सीटेट भी बहुत ज़रूरी है। आपके जो सेंट्रल की वैकेंसी आएंगी, जो केवीएस एनवीएस की वैकेंसी जाती है, उसमें आपका सीटेट ही मांगा जाता है। तो इस वजह से आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ को समझ कर मत छोड़िएगा कि ये हमारे मतलब की नहीं है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जो मेन टॉपिक है उनको आप लोग फिर से, आपके पास क्वेश्चंस लगभग सभी लोगों के पास आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो कल तक आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम से आप लोग जो आपका यूपी टेट 2021 का पेपर था, उस पेपर को देख सकते हैं, उस पेपर को समझ सकते हैं और उसके आधार पर ही आपको टॉपिक लिख लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो आपने पर्यावरण का पेपर अगर इस बार देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि अभी तक जो पेपर्स बनते थे, अभी तक जिस प्रकार का पर्यावरण का पेपर आता था, इस बार उससे कुछ अलग हटके किया गया। इस बार कुछ उसमें चेंजमेंट कर दिए गए हैं। जैसे कि बता दें आपको, विश्व के भूगोल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जिनमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पोर्शन बहुत अच्छे से देखने को मिला, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले, और जो कि ऐसे क्वेश्चन थे बहुत ही ईजी थे जिन्हें आप लोग आसानी से कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपी से देखने को मिले। इसके बाद संविधान से काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए, काफ़ी क्वेश्चन घुमावदार भी थे, लेकिन यदि आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर संविधान वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर थी विश्व के भूगोल के जो क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये आप लोगों ने अभी तक इतना डीप में नहीं पढ़ा था, लेकिन आगे आपको ये भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी तक विश्व के भूगोल से क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत कम देखने को मिलते थे। आपके अनुसंधान केंद्र हो गए, आपके बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनसे 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते थे। लेकिन इस बार जो पैटर्न था, इस बार जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल बदल दिए गए थे। इसमें आपका विश्व का भूगोल हो गया, सुंदरवन से क्वेश्चन था, और भी कई ऐसे टॉपिक थे जो काफ़ी अच्छे से देखने को मिले थे। तो यदि आपने इसका पेपर ना देखा हो तो कल परसों तक इंतज़ार करिए, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा आपका उसका पेपर भी समझाया जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपको आने वाले यूपी टेट 2021 की तैयारी कराई जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। हिंदी में भी आपने अगर देखा होगा बहुत ही अच्छे इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर हमने आपको बताया था कि पुराना पेपर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न हर बार सेम रहता है। यानी कि जो क्वेश्चन आपका विलोम का आना है वो आना ही है, जो क्वेश्चन मुहावरे से 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो आने ही है। यानी कि अगर आप लोग इन टॉपिक को, इन जो टॉपिक आपके अलग अलग होते हैं उनको ही पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग आसानी से 20 मार्क्स ला सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि अब हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, क्या टाइम वेस्ट करना। तो आपको बता दें कि ये सभी चीज़ें आपको सुपर टेट में 100% मदद करने वाली हैं, 100% आपके सुपर टेट में भी आने वाली हैं। हिंदी में आपकी रचना भी बहुत ईजी पूछी गई थी, धर्मवीर भारती की रचना थी। इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोग ज़्यादा डीप में ना पढ़कर अगर उनको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग उन क्वेश्चंस को समझ सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो निश्चित तौर पर आप लोग अभी जो पेपर हुआ था उसमें अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, लेकिन अब उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पेपर जो था वो कैंसिल हो चुका है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है 26 दिसंबर का। इसके अलावा दिसंबर मिड से आपके जनवरी तक जो सीटेट का पेपर चलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो सुपर टेट का क्या नोटिफिकेशन आएगा, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा अंदेशा इन्हीं बातों को लेकर आप लोग परेशानी में हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको संस्कृत में शब्द रूप, बहुत ही अच्छे ढंग से शब्द रूप की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें आप लोग शब्द रूप सीख जाएंगे। धातु रूप की वीडियो आपको पहले ही दे चुके हैं,
काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट भी किया है। लेकिन अब यहाँ पर शब्द रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शब्द रूप से हर बार 4-5 नंबर क्वेश्चन जरूर बनते हैं इस बार तो, और लगभग 6-7 क्वेश्चन शब्द रूप से आए थे और बिल्कुल इजी शब्द रूप देखने को मिले थे। तो ये वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द ट्रिक के माध्यम से आसानी से आसान भाषा में आसान शब्दों में आपको शब्द रूप बताने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, प्रत्येक क्लास को बहुत ही अच्छे से समझते रहिएगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोग इन चीज़ों को किस प्रकार से समझ रहे हैं, क्या आपके चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो ये सभी चीज़ें आपको याद करते चलना है, समझते चलना है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। लगातार सभी क्लासेस आपको दे रहे हैं। सुपर टेट के बारे में चर्चा करेंगे, कल हम लोग आगे की इसकी बात रखेंगे। आज की वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि किस आधार पर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। संस्कृत की वीडियो अगर आपने अभी तक ना देखी हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा यूपी टेट 2021 पूरी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट क्वेश्चंस, टॉपिक सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। छोटी सी प्लेलिस्ट है, उन क्वेश्चन उन क्लासेस को देख लेंगे तो निश्चित 100+ मार्क्स आपके वहां से बन जाएंगे। बाकी जो कुछ नया देते रहेंगे वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिलता रहेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तुरंत जाइए, फॉलो कर लीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।